प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश मैं लेकर आया हूं और ये आज का जो संदेश है बहुत ही ज़रूरी संदेश है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाइबल को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए और मुझसे पूछा कि बाइबल हम इतना पढ़ते हैं बाइबल को, लेकिन समझ में नहीं आती है। ये समस्या आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको बाइबल की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आज का वचन आपके लिए है और उनके लिए भी है जिनको आप जानते हैं। तो इस वचन को शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। ज़रूरी है इस वचन को आगे बढ़ाना, क्योंकि आज के वचन से हम जानेंगे कि बाइबल क्यों समझ में नहीं आती है। 3 बातें हैं ऐसी जो हमें रोकती हैं या हमें समझने में हमें दुविधा होती है बाइबल को। तो इन तीनों बातों को हम जानेंगे कि ये 3 कारण क्या हैं बाइबल ना समझने के। आज का जो शीर्षक है वह है बाइबल ना समझने के 3 बड़े कारण। ये बड़े कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जाने समझें और बाइबल पढ़ने के तरीके को सीखकर उसी तरह बाइबल पढ़ें, ताकि बाइबल अच्छी तरह से उनके समझ में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है बाइबल ना समझने के 3 कारण। ये 3 कारण कौन से हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला कारण है बाइबल को कभी कभी पढ़ना। बाइबल को कभी कभी पढ़ना। देखिए, हम जैसे कि अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, और भोजन ये नहीं कि कभी कभी हमने भोजन कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी खा लिया, ऐसा नहीं होता है। हम जिस तरह से अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, निरंतर करते हैं, डेली करते हैं, रोज़ करते हैं, सुबह शाम दोपहर करते हैं, इसी तरह से ज़रूरी है हमारी आत्मिक खुराक के लिए भी। और आत्मिक खुराक कहाँ पर मिलेगी? इस वचन में। तो इस वचन को हम अगर कभी कभी पढ़ेंगे तो फिर हमारी आत्मिक खुराक कैसे पूरी होगी? हम कैसे आत्मिक बनेंगे? हमारा आत्मा जो है वो डेड हो जाएगी, हमारी आत्मा डेड हो जाएगी, क्योंकि उसे पोषण ही नहीं मिल रहा, उसे भोजन ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम जब कभी कभी बाइबल को पढ़ते हैं तब क्या होता है, हम बाइबल को समझ नहीं पाते। कभी कभी पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद पढ़ लिया, या संडे को पढ़ते हैं, चर्च में गए तो वहाँ पर बैठे हैं, अभी आराधना हो रही है या टाइम है अभी कुछ, तो बाइबल खोल कर बैठ गए, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे बाइबल कभी भी समझ में नहीं आएगी। बाइबल को निरंतर पढ़ने की ज़रूरत है। डेली पढ़ें, रोज़ पढ़ें, और कैसे पढ़ें वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो एक परिवार में हर महीने के पहली तारीख को प्रार्थना होती थी, तो पास्टर जी वहाँ जाते थे और प्रार्थना करके आ जाते थे। एक बार क्या हुआ, जब पादरी साहब वहाँ पर प्रार्थना करके लौट गए तो उस घर में जो थे चांदी के चम्मच थे, अमीर फैमिली थी, तो चांदी के चम्मच थे, तो एक चम्मच गायब था, एक चम्मच मिल नहीं रहा था। उन्होंने सारे में ढूंढ लिया, चम्मच नहीं मिल रहा, तो उनको शक गया पादरी साहब के ऊपर कि पास्टर जी आज हमारा चम्मच उठा के ले गए। ये तो गलत बात की है पास्टर जी ने, पूछेंगे अगले संडे। लेकिन कैसे पूछे, हिम्मत नहीं होती। सारे में ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा था, तो शक तो पादरी साहब के ऊपर ही जाना था। हुआ क्या कि अगले महीने फिर से पास्टर जी आए। पास्टर जी ने सबको देखा तो सब सुगबुगाहट हो रही थी, कानाफूसी कर रहे थे एक दूसरे कान में, तू पूछ तू पूछ। पास्टर जी जो थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या आप
चम्मच ढूंढ रहे हैं अपना। अरे हाँ पास्टर जी, आपको कैसे पता? कह के बाइबल उठा के लाइए अपनी। और वो गई, बाइबल लेकर आई और उन्होंने कहा बाइबल खोलिए। और जब उन्होंने ऐसे बाइबल खोली, जैसे ये तो मैंने पेन रखा है, उस बाइबल में चम्मच रखा था। पास्टर जी पिछले महीने ही उस चम्मच को बाइबल में रख के चले गए थे। वो ये देखना चाहते थे कि इस घर के लोग कितना बाइबल पढ़ते हैं। इसका मतलब पूरे महीने से बाइबल ही नहीं खुली उस घर में। अगर खुल जाती तो उनको वो चम्मच मिल जाता। चम्मच चांदी का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो, बाइबल तो हमारी खरा सोना है। जब इसी को हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये बाकी की धन दौलत, ज़मीन जायदाद, नाम, ये क्या है? ये किसी काम के नहीं है। तो पास्टर जी ने कहा कि देखिए, आपको बाइबल को पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। आपने बाइबल नहीं खोली इसलिए आपको चम्मच नहीं मिला। ऐसे ही बहुत सारी समस्या उस समय हल हो जाती है जब हम बाइबल को खोलते हैं। तो प्रतिदिन अगर हम बाइबल को खोलेंगे तब बाइबल हमारी समझ में आएगी। हम जान जाएंगे कि इस बात का अर्थ क्या है और ये परमेश्वर का वचन इसके माध्यम से हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। एक वचन देखेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई है चेलों को, और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। मैं उसी पर फोकस करूंगा, 6 अध्याय के 11 पद पर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जिस हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी का मतलब क्या? सुबह खा ली, दिन भर में भूखे रहेंगे? नहीं, ये रोटी जो है, ये वचन जो है, ये रोटी है। ये प्रतिदिन का भोजन है हमारा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करते टाइम सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। क्योंकि बहुत से लोग जब मैसेजेस करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि रोज का मन्ना, प्रतिदिन की रोटी, इस तरह से लिखते हैं जब व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया। लेकिन इसको और अगर हम विस्तार से जानना चाहेंगे तो नीति वचन 30 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 7 और 8 पद को, तो देखिए वहां पर आगुर है जिसने ये वचन को लिखा है। वो क्या कहता है? 7 और 8 पद लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। और 8 पद में देखिए क्या कहता है वो, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी, ये प्रतिदिन की रोटी है, ये प्रतिदिन की रोटी है, हमें इसको खाने की ज़रूरत है। ये हमारा जीवन है, इसी से हम चलते फिरते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये प्रतिदिन की रोटी है, यानी कि प्रतिदिन अगर हम रोटी खाते हैं अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए, तो प्रतिदिन हमें वचन भी पढ़ना चाहिए अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए। पहला कारण क्या है बाइबल समझ ना आने का? कभी कभी बाइबल को पढ़ना। दूसरा कारण देखिए क्या है, कहीं से भी बाइबल को पढ़ लेना। ऐसे बाइबल बंद है, यूं खोला, इधर से एक आयत पढ़ ली, बंद करा, प्रार्थना की और ख़त्म कर दिया। ऐसे तो बाइबल ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगी। आप कितने ही जन्म ले लें, समझ में ही नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आएगी। ऐसे तो बाइबल समझ में ही नहीं आएगी। हम कितना ही समय बिता लें, कितना पढ़ते रहें, लेकिन समझ में नहीं आएगी। हमने कहीं से भी निकाला, पढ़ लिया, आगे क्या था पीछे क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। बाइबल को पढ़ने का तरीका है क्रम अनुसार हम पढ़ें। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ABCDEF ऐसे सिखाया जाता है, क ख ग घ ङ ऐसे सिखाया जाता है। उनको बीच में से नहीं सिखाया जाता है। A से शुरू करते हैं, यानी कि Z से शुरू कर दिया या M से शुरू कर दिया तब उनको अल्फ़ाबेट सिखा रहे, नहीं। वो एक तरीका है, एक नियम है। इसी तरह से बाइबल को पढ़ने का भी एक नियम है। बाइबल को हम क्रमानुसार पढ़ें, उत्पत्ति से शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मलाकी तक आए, फिर मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते रहें। एक रो में पढ़ें, क्रमानुसार पढ़ें, ताकि एक एक बात हमारी समझ में आ जाए। क्योंकि एक दूसरे से ये पजल की तरह है कि एक दूसरे से जो है वचन जो आयतें हैं वो जुड़ी हुई हैं, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय है और उसका 40 पद देखिए क्या लिखा है। लिखा है, पर सारी बातें सभ्यता
और क्रमानुसार की जाए। सारी बातें सभ्यता के साथ, यानी कि अच्छे आचरण के साथ। और दूसरी बात लिखिए कि क्रमानुसार की जाए, स्टेप बाय स्टेप की जाए, ABCD की तरह किया जाए। क्योंकि बच्चा, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, क्रमानुसार बढ़ता है। वो एकदम से नहीं आज पैदा हुआ कल 18 साल का हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, और ऐसे करते करते वो साल दर साल बढ़ता चला जाएगा। हम भी जब पैदा हुए थे तो आज हम इस उम्र में आ गए तो हम भी स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं। तो बाइबल को भी हमें कैसे पढ़ना है? स्टेप बाय स्टेप, क्रमानुसार पढ़ना है। उत्पत्ति से शुरू करें और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। एक चैप्टर रोज पढ़ें, या जैसे भी परमेश्वर आपको आज्ञा दे वैसे ही इसको पढ़ने का तरीका बनाएं, ताकि बाइबल आपकी समझ में आ जाए। ये 2 कारण मैंने बताए। तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कारण है बाइबल को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना, यानी कि एक नॉवल की तरह या एक कहानी की पुस्तक की तरह बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है। बाइबल आत्मिक पुस्तक है। ये टेक्स्ट बुक नहीं है, कहानी की पुस्तक नहीं है, ये एक आत्मिक पुस्तक है। जो लोग इस बाइबल को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, या मैं अगर कहूँ कि उसे सांसारिक रूप से पढ़ते हैं, या एक नावल के रूप में या कहानी की पुस्तक में पढ़ते हैं, उनको बाइबल कभी भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसमें आत्मिक बातें लिखी हैं और आत्मिक बातें ही आत्मा हमें समझाता है। भजन संहिता 119 अध्याय के 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भूले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये लिखा है भजन संहिता 119 के 130 आयत में। तो ये जब ये खुलेगा तो क्या होगा? प्रकाशन आएगा। तो ये आत्मिक पुस्तक है। इसे हम कब किसी भी रीति से शारीरिक या टेक्स्ट बुक नहीं समझ सकते, ना हम इसे कहानी की पुस्तक या स्टोरी बुक समझ सकते हैं। ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रची गई पुस्तक है। पवित्र आत्मा ने इसे लिखवाया है और ये टोटली आत्मिक पुस्तक है। पूरी पुस्तक आत्मिक है। एक वचन हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। देखिए वचन के विषय में यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, यानी कि जो 66 पुस्तकें हैं, इनमें से हर एक पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हैं और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, स्टोरी बुक नहीं है कि कहानी पढ़ी खत्म कर दिया। और आगे 17 पद में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी कि तैयार हो जाए। परमेश्वर का जन किससे सिद्ध बनेगा? इस वचन से। जब हम इसको डेली पढ़ेंगे, जब हम इसको क्रमानुसार पढ़ेंगे, जब हम इसको आत्मिक पुस्तक समझ के पढ़ेंगे, तब ये हम पर अपने भेद खोल देगी। एक एक बात हमको पता चलती जाएगी और हम उसका प्रचार करेंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे और परमेश्वर के वचन की महिमा होगी। तो ये तीनों कारण जान लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी में या बाइबल के पीछे पन्ने पर लिख लीजिए। 3 कारण हैं जिसके कारण हमें बाइबल समझ में नहीं आती। पहला कारण है कि बाइबल को कभी कभी पढ़ना। दूसरा कारण है बाइबल को कहीं से भी पढ़ लेना। तीसरा कारण है बाइबल को टेक्स्ट बुक या कहानी की पुस्तक समझ के पढ़ना। तो ये तीनों बातें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब बाइबल को हम पढ़ नहीं सकते, ना बाइबल हमारी समझ में कभी आएगी। जब हम आत्मिक बन जाते हैं तभी बाइबल हमें समझ में आती है। जब हम उसे रोज पढ़ेंगे और हम क्रमानुसार पढ़ेंगे और हम इस पुस्तक को आत्मिक पुस्तक समझ के पढ़ेंगे, तभी इसके भेद परमेश्वर हम पर खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड।